टीचर्स, तो आज की इस वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल प्रेजेंस के ऊपर। आपको ऑलरेडी पता होगा 2025 ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, 2026 आने वाला है। न्यू एडमिशंस स्कूल्स लेने वाले हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स लेने वाले हैं। ये वीडियो दोनों के लिए होने वाली है, मेजरली स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो होने वाली है, और एजुकेटर्स जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रन करते हैं वो भी इसको देख सकते हैं, बिकॉज उनके लिए भी कुछ ना कुछ बातें इसके अंदर है। ठीक है, तो जो डिजिटल प्रेजेंस है क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसी बनानी चाहिए, कैसे बन सकती है, आपकी जो भी बनी हुई है वो कितनी अच्छी है, वो सब कुछ आप इस वीडियो में जान सकते हो। ठीक है, मेरा नाम आकाश गुप्ता और अभी आप देख रहे हो स्मार्ट इन्फॉर्मेशन का यूट्यूब चैनल, जहाँ पे हम लोग आप लोगों के लिए ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं जो आपको हेल्प करती है बच्चों को एंगेज करने के लिए, न्यू एडमिशन को कंटेन करने के लिए, एआई यूज़ करने के लिए अपनी डे टू डे टीचिंग जर्नी के अंदर, और अपने आप को डिजिटली ऑनलाइन लेकर आने में, जहाँ पे हम आपको डिजिटल बोर्ड, कैमरा, लाइट, पूरा स्टूडियो बनाने में हेल्प करते हैं। इसके ऊपर आप गाइड करते हैं कैसे आपको परचेज करना चाहिए, क्या क्या चीज़ देखनी चाहिए परचेज करने से पहले, और इसको यूज़ कैसे करते हैं वो सब कुछ लोग आपको बताते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो का टॉपिक बहुत सिंपल है, आपने ऑलरेडी भी जो थंबनेल है और टाइटल है वो पढ़ लिया होगा, बिल्डिंग योर डिजिटल डोर या फ्रंट डोर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। द मॉडर्न पेरेंट्स जर्नी बिगिंस ऑनलाइन, और क्या आपका पाथ उसके लिए रेडी है। बेसिकली अब आपको पता है जो मॉडर्न पेरेंट्स हैं ना, उनके मेजरली ज़्यादातर काम ऑनलाइन हो रहे हैं। ठीक है, वो सेम चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं विद दी स्कूल्स कि वो भी ऑनलाइन हो और वहाँ भी वो चीज़ें ऑनलाइन कर पाएँ। राइट, आपका जो ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रेडी है क्या उन लोगों के लिए, आज इस वीडियो में देखते हैं हम लोग। और कैसे, अगर रेडी नहीं है तो कैसे बना सकते हैं वो भी देखते हैं, और कितना % रेडी है। सबसे पहले है एक्सपेक्टेशन ऑफ कन्वीनियंस, कि देखो अब जितनी भी चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ, आपकी मूवी टिकट्स हुई, आपकी ग्रॉसरी हुई, वो सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, डिजिटली अवेलेबल है। सारे पेरेंट्स वो सब कुछ ऑनलाइन ही कर रहे हैं इस टाइम पे। सेम चीज़ वो चाहते हैं स्कूल से भी, कि स्कूल भी कुछ हद तक ऑनलाइन हो। अब वो क्या क्या चीज़ें हैं वो भी हम लोग बात करने वाले हैं, और कैसे वो आ सकती हैं वो भी चीज़ें बात करने वाले हैं। द पावर ऑफ परसेप्शन, अगर एक स्कूल है जिसका लेट्स से वेबसाइट ऑनलाइन है, उन्होंने वेबसाइट पर सर्च करो, वेबसाइट बहुत अच्छे से वर्किंग नहीं है, ठीक है, या फिर उनका जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो इससे दो चीज़ें होती हैं। पहला, जो पेरेंट्स है उनके प्रति ऐसा लगता है कि जो स्कूल है ना वो कम इन्वेस्ट कर रहा है मॉडर्निटी की तरफ या फिर टेक्नोलॉजी की तरफ। राइट, दूसरा, इससे जो ब्रांड इमेज क्रिएट होती है वो भी बहुत बेकार होती है, वो भी नेगेटिव होती है। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं ब्रांड इम्पैक्ट भी खराब हो रहा है इस चीज़ से, अगर आपका एक डिजिटल प्रेजेंस अच्छा नहीं है ऑनलाइन तो। ठीक है, बहुत सारे तरीके से आप ये चीज़ मेजर कर सकते हो कि अच्छा है बुरा है, कि आपके रिव्यूज़ कितने अवेलेबल हैं ऑनलाइन, आपकी जो वेबसाइट है उस पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, कितनी फ्रेंडली, वो सब कुछ मैं आगे बताने वाला हूँ ऑल दो। ठीक है, आपका जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफलाइन भी अगर अवेलेबल है, चाहे वो डिजिटल बोर्ड्स हों, चाहे वो एआई लैब्स हों, चाहे वो केमिस्ट्री लैब्स हों, चाहे वो प्लेइंग ग्राउंड्स वगैरह हों, वो सब कितना आपका इफेक्टिवली वर्क कर रहा है। ठीक है, तीसरी चीज़, जब आप डिजिटली आ रहे हो तो आपको एक एडवांटेज मिलता है कॉम्पिटिटर से, कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हो सकता है आपके अभी तक ऑनलाइन आए ही नहीं है, या फिर बहुत कम प्रेजेंस उनका ऑनलाइन है। वैसे अगर आपका प्रेजेंस अच्छा है ऑनलाइन तो आपको एक कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट एडवांटेज मिल जाता है। अगर मैं एज कंपनी स्मार्ट इन्फॉर्मेशन की भी बात करूँ तो जो हम लोग ऑनलाइन आए थे 2020 में विद इन द कोविड टाइम, तब बहुत कम लोग ऑनलाइन आके इन सब चीज़ों के बारे में बातें करते थे, मतलब कैमरा कौन सा लेना चाहिए। जब हमने स्टार्ट किया था इस कंपनी तो हम लोगों ने भी एजुकेट करने के लिए स्टार्ट किया था यूट्यूब चैनल। देन उसके बाद हमें एडवांटेज मिला और डीलर्स के मुकाबले, क्योंकि वो लोग ऑफलाइन ही वर्क कर रहे थे और उनको ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पा रहे थे बहुत सारे टीचर्स के साथ में, प्लस वो पैन इंडिया तक भी नहीं जा पा रहे थे। वो जिस रीजन में सेल आउट कर पा रहे हैं, जहाँ तक प्रोवाइड कर सकते सर्विस, वहीं तक थे। फिर हमारे पास ऐसी कोई लिमिट नहीं थी, हम लोग पैन इंडिया वर्क कर पा रहे थे, हमारे पास डिजिटल प्रेजेंस बहुत अच्छा था, तो हमें वहाँ से बहुत ज़्यादा प्यार मिलता था एजुकेटर्स का, तो हम लोग आज इतनी बड़ी कंपनी इतनी कम टाइम में बना पाए हैं। ठीक है, तो हमें तो उसका बहुत अच्छा एडवांटेज मिला है, कहीं ना कहीं आपको भी मिलेगा अगर आप डिजिटली अपने आप को लेकर आ रहे हो। और 2025 खत्म हो गया, 2026 में आप लोग भी चाहोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन कंटेन कर पाएँ आप लोग, तो ये सही टाइम है टू इन्वेस्ट टू योर डिजिटल अवेयरनेस या डिजिटल एक्सपीरियंस को अच्छा करने के ऊपर। ठीक है, करने के ऊपर जो आप इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, और एक स्ट्रेटेजी वाइज बताऊँ तो 4 पिलर आपको बनाने पड़ेंगे। 4 पिलर मैंने यहाँ पे दिए हैं, चारों पिलर की बात कर लेते हैं कि चारों पिलर कैसे अपने डिजिटल एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए आपको बनाने हैं। तो सबसे पहला पिलर है स्कूल के लिए या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए, स्पेसिफिकली स्कूल्स के लिए। ठीक है, डिजिटल प्रेजेंस एंड परसेप्शन, वो कैसे बनाना है, कैसा चेक होता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। पहले पिलर आपका यहीं पे होगा कि आपका जो प्रेजेंस है, जो परसेप्शन है वो कैसा है। ठीक है, दूसरा पिलर है कि आपका जो एप्लीकेशन जर्नी है। अब एप्लीकेशन जर्नी क्या होती है कि जब बच्चा आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहा है तो आपके लीड क्रिएट करने के लिए या फिर इंक्वायरी क्रिएट करने के लिए से एंड करते हैं लेट्स से फीस पे करने तक या फिर एडमिशन लेने तक, वो
कितना सीमलेस है, कितना ईजी है, कैसे आप ईजी और उसे कर सकते हो। तीसरा है प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट, कि आपका सपोर्ट सिस्टम कितना अच्छा है, ठीक है। चौथा है फाउंडेशन आपका कितना क्लियर है, कि आपके जो टीचर्स हैं वो टेक से कितना फ्रेंडली हैं, आपका जो सपोर्ट सिस्टम है, सपोर्ट स्टाफ है, वो कितना फ्रेंडली है टेक के द्वारा। वो सब कुछ हम लोग बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, और कैसे अच्छा कर सकते हैं उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला द डिजिटल वेलकम मैट, ठीक है। अब वो कैसे बनाना है और कैसा होता है वो देखते हैं। 90% जो आपके पेरेंट्स हैं ना, वो आपको सिर्फ 6 इंच की स्क्रीन के ऊपर ही जज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 6 इंच की स्क्रीन रखी हुई हैं, दोनों का मैं बताता हूँ क्या इफेक्टिवनेस होता है। लेट अज्यूम आप डिजिटल ली अपने आप को लेकर आ रहे हो, सबसे पहले यूजिंग वेबसाइट। इसके अलावा भी बहुत सारे और तरीके होते हैं, मैं वेबसाइट लेके चलता हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वे होता है जहाँ पे एक पेरेंट्स आपको आके जज कर रहा है या फिर आपके बारे में चीज़ों को जान रहा है एक ही जगह पे, सब कुछ आपके बारे में। तो यहाँ पे 2 स्क्रीन आप देख पा रहे हो, एक स्क्रीन ऐसी है, कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है आपको, कौन सी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं कर रही है, बहुत ज़्यादा लीन एंड क्लीन लग रही है, तो मैं बोलूँगा आई थिंक ये वाली ज़्यादा है। अब ये वाली क्यों नहीं है, इसके पीछे जो 3 टेक्निकल रीजन है मैं आपको बताता हूँ। पहला, इसका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, यानी यूएक्स अच्छा नहीं है, ठीक है। अब यूएक्स क्यों अच्छा नहीं है वो बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करो, यूएक्स में आता है टाइम डिले, यानी कि वेबसाइट ओपन करने में ओपन कितनी देर में हो रही है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इस पूरी वेबसाइट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंटरनेट से लोड हो रही होंगी, जैसे इमेज हो गई, बटन्स हो गए, फॉर्म हो गया, ठीक है, टेक्स्ट हो गया, वो सब कुछ ये लोड कर रहा है। तो जब इस वेबसाइट को मैं इंटरनेट पे लोड करूँगा तो मे बी 6 से 7 सेकंड ले लेगा सिर्फ ओपन करने में। और एक टीचर के पास एक पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वेबसाइट को वेट करे लोड होने में, और अगर वो कर भी रहा है तो इट मीन्स उसका कहने का एक्सपीरियंस खराब भी हो रहा है। वेयर्स यहाँ पे क्या है, बहुत कुछ है नहीं, टेक्स्ट है, बटन है, तो टाइम कम लगेगा, मैक्सिमम 1 से 2 सेकंड लेगा पूरी वेबसाइट को ओपन करने के अंदर, सब कुछ लोड हो जाएगा इसके ऊपर टाइम में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर बहुत जल्दी वेबसाइट खुल रही है, एक पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिल गया। दूसरा पॉइंट कि ये जो बनी है ना, ये इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो मोबाइल ओरिएंटेड है ही नहीं, ये डेस्कटॉप ओरिएंटेड है। अगर ये वेबसाइट में मोबाइल की जगह पीसी पे खोलूंगा तो शायद अच्छी दिखेगी, ये मोबाइल ओरिएंटेड है क्योंकि मोबाइल के हिसाब से बनाई गई है, ठीक है। और आपको भी अपनी वेबसाइट मोबाइल के हिसाब से ही बनवानी है, बिकॉज 90% जो पेरेंट्स हैं वो मोबाइल ही यूज़ कर रहे हैं, वो लैपटॉप या फिर कोई सिस्टम में बैठ के सर्च नहीं कर रहे हैं। वो भी करते हैं, ये वेबसाइट वहाँ भी अच्छी लगेगी, बट मेजरली जो है वो मोबाइल पे ही सर्च कर रहे हैं, तो उनको आपको गैदर करना है, ठीक है। प्लस जब आप एडवर्टाइजमेंट करवाते हो, आप गूगल एड्स रन करवा रहे हो, कोई भी एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हो, वहाँ से अगर अपने आप लैंड करवा रहे हो अपने वेबसाइट के ऊपर पेरेंट्स को, तो वो भी मोबाइल के ऊपर ही लैंड कर रहे होंगे, राइट। चाहे वो यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हो, चाहे वो इंस्टाग्राम रील्स देख रहे हो, वहाँ से अगर अपने आप वेबसाइट के ऊपर लैंड करा रहे हो, तो आपकी जो वेबसाइट है वो फर्स्ट ऑफ ऑल मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। दूसरा, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, कोई भी क्लियर CTA नहीं है, कॉल टू एक्शन नहीं है कि करना क्या है वेबसाइट पे आके। यहाँ पे एक बैनर अवेलेबल है, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है, कुछ फॉर्म है, एक बटन है, क्लिक कहाँ करना है डोंट नो। यहाँ पे क्लियर है, एक बटन दिया हुआ है, यहीं पे क्लिक करना है, अप्लाई नाउ, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, ठीक है। तो अपना जो यूएक्स ऑडिट है आप ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 3 जो चेकलिस्ट है वो भी दे दी थी, वही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको सेम बताया है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि यही आपका फर्स्ट जो डोर मैट है होने वाला है, यानी कि यहीं पे पेरेंट्स आके सबसे पहले रुकेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। चलिए दूसरे पेज पे आते हैं। अब अप्लाई नाउ करने का आपके 2 ऑप्शन है। पहला, आप फॉर्म फिलअप करवा सकते हो, दूसरा उसे ऑप्शन दे सकते हो आपकी वेबसाइट्स पे। वो ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं, या फिर अप्लाई नाउ से पहले भी ऑप्शन दे सकते हो, आप उसको एक्सेसिबल कर सकते हो प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करने के लिए, कि उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन उसे मिल पाए, ठीक है। दूसरा, आप जो फीस स्ट्रक्चर से ट्रांसपेरेंट कर सकते हो, प्रोस्पेक्टस में भी उसे ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, आपकी वो अपनी मर्जी है, ठीक है। दूसरा, अपने स्कूल को शोकेस करने के लिए, पहले सबसे पहले इसकी बात करते हैं, एक्सेसिबल करना है आपको अपना प्रोस्पेक्टस। तो आपको 2 ऑप्शन है। पहला, मान लीजिए आपने फॉर्म फिलअप करवाया, फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको उन्हें नोटिफिकेशन जाती है कि योर फॉर्म इज फिल्ड, तुरंत उन्हें व्हाट्सएप पे आपका प्रोस्पेक्टस भी चले जाए। काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्लेवर ऑप्शन है। फीस स्ट्रक्चर आप अगर क्लियरली उसे बता दो, हर एक आपकी जो फीस होने वाली है, जितनी भी तरीके की आपकी फीस होती है, इससे एक ट्रांसपेरेंसी अगर बन रही है आपकी और पेरेंट्स के बीच में, ठीक है, आपकी वेबसाइट के थ्रू, तो कहने से ट्रस्ट बिल्ड होता है कि इन्होंने जो जो चीज़ें हैं वो ओपनली आपकी वेबसाइट पर ही डाल दिया। बिकॉज कई बार ऐसा हो सकता है होता हो कि एक्स को कुछ और प्राइस है, वाई को कुछ और प्राइस है, वो चीज़ यहाँ पे एकदम क्लियरली खत्म हो जाती है, राइट। देन तीसरा, शोकेस करना अपना पूरा का पूरा स्कूल अपनी ही एक वेबसाइट के ऊपर। वो क्या क्या आप डाल सकते हो, आप अपने टीचर की प्रोफाइल्स डाल सकते हो कि कौन से टीचर किस को पढ़ाते हैं, ठीक है, किस क्लास के लिए हैं, ठीक है। तो आपकी सारी फैकल्टीज़ की एक डिजिटल प्रोफाइल वहाँ पे हो सकती है। दूसरा, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके स्कूल का वो आप डाल सकते हो। लेट से आपकी कुछ लैब्स हैं, आपके
केमिस्ट्री लैब है, एआई लैब है, रोबोटिक्स लैब है, आपके कंप्यूटर लैब है, आपने डिजिटल स्टूडियोज बना रखे हैं, जैसे मेरा भी स्टूडियो बना हुआ है यहाँ पे, आपके यहाँ डिजिटल क्लासरूम्स अवेलेबल हैं, आपने वो सब कुछ यहाँ पे डाला हुआ है, प्लेइंग ग्राउंड एरिया वगैरह आपने डाला हुआ है। और वही चीज़ें जब एक एजुकेटर आपके यहाँ विजिट कर रहे हैं और देख रहे हैं, उन्हें दोनों चीज़ें सेम दिख रही है, तो इससे कहने यहाँ पर ट्रस्ट बिल्ड होगा, राइट। और प्लस हो सकता है बहुत सारे स्कूल्स वो चीज़ दिखाई नहीं पा रहे हैं जो आपने उन्हें पहले ही अपने वेबसाइट पे ही दिखा दिया है, तो कहीं ना कहीं उनका माइंड मेकअप हो सकता है टूवर्ड्स टू योर स्कूल कि वो वहाँ पे पहले आए। इससे कहना कि आपका एडमिशन या लीड्स बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। देन तीसरा चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज के ऊपर। पिलर है, जो दूसरा पिलर है आपका, सीमलेस एप्लीकेशन जर्नी। अब वो कैसे करनी है वो बात करते हैं। अभी हमने बात की थी कि आप जब अप्लाई नाउ पे क्लिक कर रहे हो तो क्या दिखाना है, तो वहाँ पे लेट्स से आप एक फॉर्म दिखाते हो फॉर्म फिलअप कराने के लिए। तो वो फॉर्म कैसा होना चाहिए, हाँ मैंने आपको बताया एक इंटेलिजेंट फॉर्म कैसा होना चाहिए। सबसे पहले वो शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, मोबाइल पे वो इजीली ओपन हो पाए। दूसरा उसके अंदर ऑप्शन होना चाहिए अपने जो एप्लीकेंट है, जो वो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, जिस बच्चे के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उसकी जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, उसकी फ़ोटो हो गई, उसके प्रीवियस मार्क्स हो गए, वो सब कुछ आप ले पाओ। जैसे ही फॉर्म आप लो, ऑटोमेटिकली वो ऑटोमेटेड कन्फर्मेशन भेज दे टूवर्ड्स टू द पेरेंट्स कि भाई आपका जो इंक्वायरी है वो जनरेट हो चुका है, राइट। तो ये हो गया आपका एक इंटेलिजेंट फॉर्म। देन वो जो डॉक्यूमेंट ऑफ सिक्योर हो, ये फॉर्म प्लीज़ गूगल पे मत बनाइए, गूगल फॉर्म पे मत बनाइएगा, बिकॉज गूगल फॉर्म जब आप बनाते हो तो वो बहुत मुश्किल है। बिकॉज कई बार जब आप वहाँ पे मीडिया अपलोड करने का ऑप्शन डालते हो तो वो ड्राइव का एक्सेस मांगता है या फिर गूगल को लॉगिन करने का एक्सेस मांगता है, तो कहीं ना कहीं उससे इंक्वायरी गिरती है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, गूगल फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट बनते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को दिख रहा है कि अरे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इन्हें सिर्फ एक फॉर्म बना के छोड़ दिया है, ठीक है। वो एक खराब चीज़ लगती है। वैसे अब कस्टमाइज फॉर्म है, HTML फॉर्म है, तो वही अलग इंपैक्ट देती है। इन्हें कस्टमाइज फॉर्म बनाया हुआ है और यहाँ पे मुझे कुछ भी तरह से लॉगिन नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस क्लिक करना है, मेरी फोटो ऐड हो गई, मेरे को कुछ भी मार्क्स डालने हैं, कुछ भी और इमेजेस ऐड करनी है, वो हो रहा है। प्लस वो सिक्योर भी हो, कि ऐसा ना हो कि वो जब क्लिक कर रहा है तो पूरा का पूरा सब कुछ ही खुल रहा है, सारे ऑप्शन दे रहा है कि आप कोई फाइल भी अपलोड कर सकते हो। अगर वो इमेज का ऑप्शन है तो इमेज की ऑप्शन सिर्फ दिखाए, सिर्फ गैलरी ही ओपन करने का ऑप्शन दे कि यार आप अपना जो भी JPG PNG ऐसे फॉर्मेट्स की फाइल्स हैं वही अपलोड कर पाओ, कोई फॉर्मेट की फाइल्स अपलोड ना कर पाओ, ठीक है। कि कई बार लोग ट्रोजन या वायरस को भी उस पर अपलोड कर देते हैं, हो सकता है वो आपका डेटा लीक कर दे या फिर डेटा को खराब कर दे, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो वो चीज़ आ गई आपकी सिक्योर डेटा मैनेजमेंट के अंदर कि आपका जो डेटा है वो सिक्योर हो, मैनेज हो प्रॉपरली अच्छे से, ठीक है। देन तीसरा है आपका प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन सपोर्ट, जो तीसरा पिलर होने वाला है। इस पिलर में दो चीज़ें आती हैं, CRM लीड मैनेजमेंट और रियल टाइम सपोर्ट। बिफोर हम लोग इस पे जाएं तो उससे पहले मैं आपको CRM लीड मैनेजमेंट समझा देता हूँ थोड़ा सा, ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है। लेट अज्यूम आपकी जो लीड्स के सोर्सेज है वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं। आप सुलेखा से भी कर रहे हो, जस्ट डायल से भी कर रहे हो, अपने ऑफलाइन मार्केटिंग भी करिए, आपके पास ऑफलाइन विजिट्स भी आ रही हैं, आपके पास जो बच्चों की इंक्वायरी है वो ऑनलाइन एड्स के थ्रू भी आ रही है, आपकी वेबसाइट के थ्रू भी आ रही है। वो सब इंक्वायरीज विथ सोर्स आपके CRM पर आ रहा है कि ये इंक्वायरी इस सोर्स से आई है, ये इंक्वायरी इस सोर्स से आई है। इससे बेनिफिट क्या होगा, नेक्स्ट ईयर जब आप दोबारा एक्सपेंस करने वाले होगे मार्केटिंग के ऊपर, तो आपको पता है कि किस सोर्स से मेरे कितने इंक्वायरीज आई वर्सेस मेरा कितना कन्वर्जन हुआ, तो आप उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो, जिस पे कम आया तो उस पर कम इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपको बस ये डेटा होगा नेक्स्ट ईयर के लिए भी, ठीक है। दूसरा, अगर आपका CRM में सारा डेटा एक तरफ आ चुका है तो आपको उसे सेग्रीगेट करना है अलग अलग लोगों के पास, तो आप वो कर सकते हो। उस पर क्या अपडेट है वो आप चेक कर सकते हो, अपडेट करना है वो आप अपडेट कर सकते हो, फॉलोअप करना है वो आप कर सकते हो उसके ऊपर, राइट। उनको आपको नोटिफिकेशन भेजनी है ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, SMS पे, वो आप वहाँ से मैनेज कर सकते हो। आपको अलर्ट्स भेजने हैं वो कर सकते हो। अपना जो CRM है आप उसको डेवलप कर सकते हो टू द वे कि जहाँ पे वो सब कुछ मैनेज कर पा रहा है कि आपका बच्चा एडमिशन ले रहा है, उसकी फ़ीस आई नहीं है आई, उसका जो आई कार्ड्स हैं, उसकी जो बुक्स हैं, उसकी जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट है, वो सब कुछ वहाँ पे दे पा रहा है। आपके जो टीचर्स की सैलरीज है वो वहाँ पे वो मैनेज कर पा रहा है। तो ये एंड टू एंड आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मैनेज हो जाएगा, राइट, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि अलर्ट्स। अब अलर्ट्स जैसे आप भेज सकते हो पेमेंट रिसीव्ड होने का, कि लेट से मैंने फ़ीस पे करी और मेरे को अलर्ट आ गया कि यार आपकी फ़ीस इज सबमिटेड, सिंपल। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस ये पेरेंट्स को मिलता है, ठीक है। जैसे हम लोग ऑनलाइन टिकट बुक करते तो तुरंत एक मेल पर आ जाता है कि भाई आपकी टिकट बुक हो चुकी है, ये टिकट आपकी है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो गया है तो वो आपके पास मेल आ जाए, मतलब बच्चे के पास या बच्चे पेरेंट्स के पास कि भाई आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो चुका है, या फिर आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो चुकी है और आप इस दिन आके अपना एडमिशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो, या फिर आपका एडमिशन फॉर्म डन हो चुका है, आपका एडमिशन सबमिट हो चुका है, ठीक है। और आपका जो फॉर्म फिल्ड है उसकी अगर कोई नोटिफिकेशन आपको सबमिट करानी है वो आप करवा सकते हो, या रिमाइंडर्स सेंड करवाने हैं वो आप वो रिमाइंडर सेंड करा सकते हो। कि आपने अगर ऑटोमेशन सिस्टम बनाया हुआ है कि लेट्स से अगर स्कूल की फ़ीस है 5 तारीख को आनी है हर पेरेंट्स की, जिनकी नहीं आई है 5 तारीख को अपने आप ही नोटिफिकेशन सारे पेरेंट्स को भेज दे
इन दी व्हाट्सएप, इन दी SMS और इन दी ईमेल, जहाँ भी आपको सेंड करवानी है। ठीक है, अब आते हैं रियल टाइम सपोर्ट के ऊपर कि अब लेट्स से आपके वेबसाइट पे एक पर्सन आए, एक पेरेंट्स आए और उन्होंने देखा कि अब तो मैंने सब कुछ देख लिया है एंड टू एंड, अब मुझे बात भी करनी है। तो बहुत सारे स्कूल्स नंबर्स डाल देते हैं अपने यहाँ पे, वो नंबर कभी वर्क नहीं करते। IVR का नंबर है, लेट्स से वो कॉल कभी पिक ही नहीं हुई, तो वो चीज़ आप चेक कर लीजिए कि जो नंबर्स हैं वो अप टू डेट हो। वो ऐसा ना हो कि 10 प्लेटफॉर्म पे 10 नंबर चल रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म पे सेम ही नंबर हो। IVR तो बहुत अच्छी बात है, बट IVR वर्किंग हो, कि ऐसा ना हो 1 वो प्रेस कर रहे हैं एंड जो कॉल है आप तक कभी आ ही नहीं पा रही है। ठीक है, वो आप चेक कर लीजिए। दूसरा, अगर आप चैट सपोर्ट के थ्रू कर रहे हो तो चैट सपोर्ट अच्छा ना हो जाए। चैट सपोर्ट नहीं है, लेट्स आपको एजेंट ही नहीं है कोई इस चीज़ को करने के लिए, तो आप चैट बॉट लगा सकते हो। चैट बॉट्स आते हैं AI बेस्ड, आप उनको डेटा दे देते हो अपने स्कूल का सारा कुछ, वो उसी के बिहाफ पे उस पर्सन को आंसर कर देते हैं। जहाँ पे आंसर नहीं कर पाते हैं वो क्वेरी आपके पास डायरेक्टली आ जाती है कि मेरा यहाँ तक खत्म हो गया, इनने ये सब कुछ मैंने बात करी है, नेक्स्ट आप बात कर सकते हो, तो वो आप कर सकते हो। बाकी ईमेल सपोर्ट आप प्रोवाइड करते हो, ईमेल सपोर्ट करा सकते हो। अगर हो सकता है तो डायरेक्टली जो फ़ोन नंबर है या फिर ईमेल है या एड्रेस है वो प्रॉपरली लिस्टेड हो आपके हर एक सोर्स के ऊपर, चाहे आप कोई बैनर के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करा रहे हो, चाहे डिजिटल के थ्रू करा रहे हो, चाहे अपने वेबसाइट के थ्रू करवा रहे हो। जहाँ भी आपकी डिजिटल प्रेजेंस अवेलेबल है, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे कहीं भी हो, वहाँ पे सब कुछ आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रॉपरली अवेलेबल होने चाहिए। और वो रियल टाइम आप लोग चेक भी कर रहे हो डेली, कि ऐसा ना हो कि किसी ने कोई मेल कर दिया और वो 1 साल तक चेक ही नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि इससे ना गलत इंप्रेशन पड़ता है। बिकॉज अगर मैं कोई इंक्वायरी जनरेट कर रहा हूँ, मुझे विद इन दी हावर उसका रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो एक समहाउ वो रिस्पॉन्स मतलब मेरे को एक नेगेटिव फीडबैक लगता है। सेकंड, अपना जो टाइमिंग है वो प्रॉपरली मैनेज करिए, वो प्रॉपरली विजिबल करिए कि वर्किंग हावर्स 9 to 5 है, 9 to 9 है, 9 to 1 है, जितना भी आपका वर्किंग हावर्स है, वर्किंग डेज जो है वो प्रॉपरली, जिससे उनको भी क्लियर रहे कि अगर वो संडे को करें तो संडे को उन्हें आंसर नहीं आएगा, मंडे या ट्यूसडे को आंसर आएगा, इस तरीके से। और अगर आप 7 डेज ओपन कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। AI वाले केस में वो चीज़ अचीवेबल है। ठीक है, फोर्थ पिलर होने वाला है फाउंडेशन रेडीनेस एंड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो फाउंडेशन कैसे बिल्ड करनी है वो बात करते हैं। IT इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेडीनेस, कि आपका जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना रेडी है, आपका इंटरनेट कितना वर्किंग है। कहीं ऐसा तो नहीं है इंटरनेट ही वर्क नहीं कर रहा है आपके स्कूल में। अब लेट्स से आपके जो सपोर्ट सिस्टम है, आपके पास कोई पेरेंट्स आते हैं, वो अपना फॉर्म फिल करना चाहते हैं और फॉर्म फिल करते हैं, इंटरनेट ही वर्क नहीं कर रहा है स्कूल में, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो वो चीज़ चेक कर लीजिए। ड्यूअल इंटरनेट रखिए हमेशा, एक सर्विस प्रोवाइडर से पे डिपेंडेंट मत रहिए, 2 सर्विस प्रोवाइडर रखिए कि अगर एक बाई चांस वर्क नहीं कर रहा है तो दूसरे को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो बिजली या इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, उसको प्रॉपरली वर्किंग हो। ठीक है, आपके पास पावर बैकअप हो, राइट। आपके जो भी सिस्टम्स हैं, जो भी, चाहे वो टैबलेट हैं, चाहे वो लैपटॉप्स हैं, चाहे वो PC हैं, वो अप टू डेट हो। ठीक है, वो जो भी न्यू ईयर वर्जन है उस पर हो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, आपके जो सपोर्ट स्टाफ हैं, जो आपके एजुकेटर्स हैं, जो भी पर्सनस कम्युनिकेट कर रहे हैं विद दी CRMs या विद दी इन सब इक्विपमेंट के संग, वो प्रॉपरली ट्रेंड हो उनको यूज़ करने के लिए। ऐसा ना हो कि उनको ही यूज़ करना नहीं आ रहा है तो आगे जो पेरेंट्स आ रहे हैं उनको खुद भी नहीं समझा पाएंगे। जबकि पेरेंट्स आते हैं कुछ देख रहे हैं कि यहाँ पे 90% चीज़ें मॉडर्नाइज्ड हैं, सब कुछ लोग टेक के ऊपर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें एक अच्छा समहाउ रिस्पॉन्स मिल रहा है, उन्हें एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है आपके स्कूल की तरफ से। ठीक है, इससे कहीं ना कहीं उनका बेनिफिट ये है कि उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल गया, प्लस आपका बेनिफिट ये है कि आपको अच्छे एडमिशन्स मिल गए, राइट। तो वही सेम चीज़ मैंने यहाँ भी लिखी थी कि अगर आपके पास डिजिटल बोर्ड्स हैं, आप इक्विप्ड हो प्रॉपरली हर एक डिजिटल चीज़ों से, तो आप वो इक्विप चीज़ें अच्छे से यूज़ भी कर पाओ। ऐसा ना हो कि आपने डिजिटल बोर्ड बस ले लिया है, आप उसे यूज़ नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आपके हर एक एजुकेटर उसे प्रॉपरली यूज़ भी कर पाए। दूसरा, अगर आपको डिजिटल बोर्ड लेने में कोई इशू आ रहा है तो आप हमें कॉल कर सकते हो 8527926648 पे, या किसी भी डिजिटल इक्विपमेंट या किसी भी डिजिटल फॉर्म में आप कहीं भी इशू आ रहा है तो हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हो और आप हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हो अपने आप को डिजिटल लेके जाने के लिए किसी भी वे के अंदर। ठीक है, एंड अब बात करते हैं क्लोजिंग लूप के बारे में। तो 2 चीज़ें हैं, आपके पास सिक्योर ऑनलाइन पेमेंट मेथड होना चाहिए। सिक्योर ऑनलाइन पेमेंट मेथड का मतलब ये नहीं होता कभी भी कि बस फ़ोन पे या गूगल पे का स्कैनर हो, वो वर्क नहीं करता है। ठीक है, वो होना चाहिए, वो अच्छी बात है। उसके अलावा भी एक चीज़ होनी चाहिए कि खुद का पेमेंट गेटवे हो। ठीक है, हर बैंक अपना पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करा रहा है फिलहाल, और थर्ड पार्टी टूल्स भी हैं जहाँ से पेमेंट गेटवे ले सकते हो। पेमेंट गेटवे का काम क्या होता है, अगर आप लेट से मैंने आपके UPI पे पेमेंट कर दी घर बैठ के, मैं पहला स्टेप क्या होगा, मैं स्कैनर ढूंढूंगा, पेमेंट करूंगा, पेमेंट करने का स्क्रीनशॉट लूंगा और वो आपको भेजूंगा। फिर आप अपने जाओगे डिक्शनरी में चेक करोगे कि अकाउंट्स में आप पेमेंट आई नहीं आई है, फिर वेरीफाई करोगे, फिर मुझे कंफर्म करोगे। स्टेप बड़ा हो गया और टाइम भी ज़्यादा लगा, राइट। हो सकता है मैंने पेमेंट शाम को करी और आपको सपोर्ट सिस्टम वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। पेमेंट गेटवे क्या करता है,
जैसे ही मैं पेमेंट करूँगा तुरंत मुझे एक मैसेज आ जाएगा ईमेल और टेक्स्ट पे कि आपका पेमेंट डन हो चुका है। जैसे आप मूवी टिकट बुक करते हो सेम वो भी पेमेंट गेटवे से यूज़ कर रहे होते हैं। दूसरा कि मैं हो सकता हूँ कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, मैं हो सकता हूँ फ़ोन पे यूज़ कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ और यूपीआई ऐप यूज़ कर रहा हूँ। तो मुझे मल्टीपल चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं है कि आप उन्हें क्यूआर कोड भी भेज रहे हो, फिर बैंक डिटेल्स भी भेज रहे हो, फिर और भी कुछ भेज रहे हो। नो नीड। एक लिंक पे क्लिक करेंगे उन्हें सारे ऑप्शन वहीं पे शो कर रहे हैं। वहीं पर जो भी पे करना चाहे उसी पेमेंट मेथड के थ्रू पे कर सकते हैं, ठीक है। और ऊपर ऑटोमेटेड होता है, तो जैसे वो पेमेंट करेंगे उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि पेमेंट डन। आपके जो CRM है वहाँ पे अपडेट हो जाएगा कि इन पर्सन की फीस आ चुकी है। तो आपको मैनुअली उसमें कुछ ऐड ऑन नहीं करना पड़ेगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, राइट। एनालिटिकल डेटा पूरा होना चाहिए आपके पास सारा कि कितने लीड्स आए, कितनी कन्वर्ट हुई, कितनी किस प्लेटफॉर्म से आई, मेरे जो बच्चे हैं उनका पूरा डेटा मेरे पास हो, कितने बच्चे आ रहे हैं, अटेंडेंस अगर लेते हो ऑनलाइन तो वो हो आपके पास, टीचर्स की हो अगर आप ले रहे हो तो, आपकी बुक्स कितनी सेल आउट हुई हैं, कितनी इन्वेंट्री अभी मैनेज करनी है, वो जितना भी डेटा आपको मैनेज करना है वो सब कुछ का डेटा हो आपके पास। एनालिटिकल टूल्स हो आपके पास जिससे आप उनकी एनालिटिक्स देख पा रहे हो कि ग्राफ में या किसी भी वे में कि कितना क्या चल रहा है, ठीक है। अब इसको एंड करते हैं। ये पूरी वीडियो एक ड्यूअल विक्ट्री के ऊपर थी, जहाँ पे जो पेरेंट्स हैं उनके डिजिटल एक्सपीरियंस अच्छा मिल पा रहा है, जो स्कूल्स हैं उनको एडमिशन ज़्यादा मिल पा रहे हैं। आई होप आप वीडियो को कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे, वीडियो को समझ पाए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं वीडियो के लिए आपको क्या अच्छा लगा। अगर कुछ रह गया है मेरी तरफ से तो वो भी कमेंट कर सकते हो, मैं अगली वीडियो में पूरा कर दूंगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हो ऐसी और वीडियोस में बनाऊं तो वीडियो को कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।